हाय गाइस, वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न टेल्स। मैं हूँ हर्षिता और आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है परछाई। नाउ लेट मी वार्न यू बिफोर आई स्टार्ट द स्टोरी। आप आपके आसपास की लाइट्स ऑफ कर लीजिए या डिम कर लीजिए और हेडफोन्स पहन लीजिए, बिकॉज आज की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। इट्स अ स्टोरी अबाउट ऑब्सेशन, अबाउट गिल्ट और एक ऐसे मर्डरर की जिसके पास एक ऐसा राज है जो आखिर तक किसी को समझ में नहीं आएगा। मे बी यू माइट नॉट अंडरस्टैंड द एंड और मे बी यू माइट। लेट्स सी। ओके, नाउ इमेजिन मुंबई में 2019 में पिछले 8 महीनों में पुलिस को 6 औरतें ब्रूटली मर्डर्ड मिली थी। अब इन सब औरतों के बीच में एक कॉमन चीज ऐसी थी कि उन सबका फेस स्ट्रक्चर सेम था, बाल की लेंथ सेम थी। They all looked almost the same. But सेम दिखने वाली औरतों को कौन मार रहा था? पुलिस were really confused कि सीरियल किलर आखिर करना क्या चाहता है। मीडिया ने तो उसे एक नाम भी दिया था, द मिरर मैन। इंस्पेक्टर राघव शर्मा इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो अपने कैबिन में सारे क्राइम फाइल्स बिछाकर बैठे हुए थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि इन सब औरतों के बीच में कॉमन क्या था, बॉडी कट्स, और उनके पास एक ओल्ड फोटोग्राफ छोड़ी जाती थी हर डेड बॉडी के बाजू में। वो फोटोग्राफ थी एक औरत की। उस फोटो में तो वो स्माइल कर रही हुई दिखती थी। जब पुलिस ने पता लगाया तो उन्हें पता चला उस औरत का नाम है नैना मल्होत्रा। जब 7th विक्टिम मिली एक बांद्रा के फ्लैट में, तब उन्हें सेम सिचुएशन में वो औरत मिली, सेम टाइप से ब्रूटली मर्डर्ड। एंड वो फोटो जो हर लाश के पास मिली थी, वही फोटो, उस लड़की का नाम था रीवा अरोरा। रीवा अरोरा की नेबर ने पुलिस को कॉल किया था कि सारी रात उसके घर से लाउड म्यूजिक का आवाज आ रहा था। एंड जब सुबह पुलिस उसके घर गई और उन्होंने दरवाजा तोड़ के अंदर एंटर किया, तब उन्हें रीवा अरोरा की लाश मिली। आखिर किसने मारा था रीवा अरोरा को? रीवा के लाश के पास एक मिरर था जिसके ऊपर लिपस्टिक से लिखा हुआ था कि तुम अभी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। पुलिस अब सच में कंफ्यूज थी कि आखिर ये सीरियल किलर एग्जैक्टली किसे मारना चाह रहा है और किसको कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फाइनली पुलिस को एक नाम मिला, आरव सेठी, एक 38 साल का फोटोग्राफर जो काफी इंट्रोवर्ट और क्वाइट था। और कोइंसिडेंटली उसकी वाइफ का नाम था नैना। अब पुलिस इंस्पेक्टर राघव शर्मा ने आरव को पुलिस स्टेशन बुलाया टू इन्वेस्टिगेट हिम। आरव इन्वेस्टिगेशन रूम में आता है और राघव से कई सवाल पूछते हैं। राघव का पहला सवाल होता है, तुम्हारी वाइफ नैना कहाँ पे है? तब आरव कहता है, चली गई। राघव उसे कंफ्यूज होकर पूछता है, डिवोर्स्ड? तब आरव कहता है, नहीं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। आरव के इस क्रीपी वे ऑफ आंसरिंग से राघव को उसका शक होने लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो आरव के पीठ पीछे उसके घर जाकर कोई ऐसा प्रूफ ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे शायद वो सच जान सके इन सब मर्डर्स के पीछे। जब वो फाइनली उसके घर में जाते हैं और उन्हें डजन्स ऑफ फोटो मिलते हैं नैना के, वो सारे फोटोज समवॉट सिमिलर टू उन औरतों के थे जिनके मर्डर्स हुए थे। किसी के बाल सेम थे, किसी का फेस स्ट्रक्चर सेम था, बट कोइंसिडेंटली नैना के जितने भी पिक्चर्स थे, सभी पिक्चर्स उन सभी ब्रूटली मर्डर्ड वुमेन की तरह दिखते थे। अब पुलिस को ये शक होने लगा था कि शायद आरव अपनी वाइफ को मार चुका है या वो उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए वो उसे इतना हेट करता है कि जितनी भी सिमिलर दिखने वाली औरतें हैं वो सबको मर्डर कर रहा है। बट दे डिडंट हैव अ एक्चुअल प्रूफ कि इट्स ट्रू। तो अब पुलिस करती तो करती क्या? राघव को नैना के एक तस्वीर के पीछे लिखा हुआ मिला कि चेहरा सेम होता है तो धोखा भी सेम होता है। अब राघव इनकी बैक स्टोरी स्टडी करना चाहता था। उसने कुछ नेबर से इन्वेस्टिगेट किया, तब उसे पता चला कि इनकी बैक स्टोरी, द रियल बैक स्टोरी क्या थी। 3 साल पहले तक आरव और नैना की शादी एक परफेक्ट मैरिड कपल वाली थी। इंस्टाग्राम परफेक्ट स्टोरीज, दे वर एक्चुअली हैप्पीली मैरिड।
or maybe the people around them believed so. पर एक दिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और तभी नैना प्रेग्नेंट थी. They had a fight और उस झगड़े में आरव ने उसे धक्का दे दिया. नैना स्टेयर से गिरकर बेहोश हो चुकी थी. उस दिन के बाद से नैना उससे बहुत ज्यादा डरने लगी थी और आरव भी बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव और प्रोटेक्टिव था. वो हर एक चीज डिसाइड करता था. नैना कौन सा मेकअप करेगी, कौन से कपड़े पहनेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, क्या खाएगी, हर एक चीज आरव उसके लिए डिसाइड करता था. नैना इस बिहेवियर से तंग आ चुकी थी. उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने हस्बैंड से अलग होना चाहती है, पर इतना आसान नहीं था आरव से अलग होना. आरव ने साफ कह दिया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती. तब नैना ने एक बड़ा स्टेप लिया. एक दिन आरव घर आया और उसे नैना कहीं नहीं मिला तो सिर्फ एक नोट जिस पर लिखा था, प्लीज मुझे कभी नहीं ढूंढना. मीडिया बहुत ही पैनिक में थी. लोगों तक ये बात फैल चुकी थी कि शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है जो नैना जैसी दिखने वाली औरतों के मर्डर कर रहा है. Women started not looking like Naina. They started maintaining not a hairstyle like Naina. लोगों ने नैना जैसे कपड़े पहनना छोड़ दिया था. Now this is not funny. बट एक प्रॉब्लम थी. पुलिस के पास भी कोई ऐसा प्रूफ या विटनेस नहीं था. हर बार आरोप के पास कोई ना कोई आलाबाई होता था जब किसी औरत का मर्डर हुआ होता था. हर बार उसके पास कोई विटनेस होता था, कोई रिसीट होती थी या कोई प्रूफ होता था कि वो कहीं और था. तो फिर ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा था? तब राघव के पास पुलिस स्टेशन में एक पार्सल. उस पार्सल में थी एक कैसेट टेप. उस कैसेट टेप को प्ले करते ही एक फीमेल वॉइस आई. उसने कहा, इंस्पेक्टर, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो आरव के डार्क रूम में जाइए. आरव के स्टूडियो में एक डार्क रूम था जहां वो अपने खींची हुई तस्वीरें, फोटोज सब कुछ रखा करता था. जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचे और उन्होंने डोर तोड़ के अंदर एंटर किया, उन्होंने पूरे डार्क रूम में हर जगह पिक्चर्स क्लिक की हुई पाई. वो पिक्चर्स थी उन मर्डर विक्टिम्स की, पर हर एक फोटो उस तरह से एडिट किया था जिसमें उनके फेस नैना जैसे दिख रहे थे. वही कपड़े, वही फेस स्ट्रक्चर, वही हेयर और फेस बिल्कुल नैना से मिलता जुलता. थोड़े ही आगे जाके उन्होंने फ्लोर पे एक लाश देखी. नॉट लाश, अ स्केलेटन. उस स्केलेटन पर एक वेडिंग रिंग भी थी जिस पर ANN लिखा हुआ था. पुलिस को शक हुआ कि ये लाश नैना की थी. पुलिस ने लाश परफॉर्म किए और ये बात कंफर्म हो गई कि वो बॉडी नैना की थी. अब उन्हें ये यकीन आ चुका था कि नैना का मर्डर आरव ने किया था. तो क्यों? और नैना को मारने के बाद आखिर आरव इन सब औरतों को क्यों मार रहा था? क्यों बाकी औरतों की जान ले रहा था? पुलिस ये जानना चाहती थी कि अगर नैना ऑलरेडी डेड थी तो आरव इन बाकी सब औरतों को क्यों मार रहा था? आखिर किस बात के धोखे का बदला ले रहा था वो इन सभी औरतों से? उन्होंने आरव को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उससे पूछा कि तुमने अपनी वाइफ नैना का मर्डर क्यों किया? तब आरव कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता था. इंस्पेक्टर राघव भड़क गए. वो पूछने लगे, तो उसे मारा क्यों? और अपनी वाइफ को मारने के बाद तुम अब इन सब औरतों को क्यों मार रहे हो? आखिर क्यों? आरव कहता है कि उस दिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी फाइट हुई थी. वो प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा नहीं चाहती थी. वो मुझे छोड़ के जाना चाहती थी. मैंने बस उसका हाथ पकड़ा था ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, और उसी दौरान वो सीढ़ियों से गिर गई. सीढ़ियों से गिरती हुई वो बेहोश हो गई. मैं मारना नहीं चाहता था उसे, तो वो बार बार एक ही चीज कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी. मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे छोड़कर जाए, इसलिए उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए मैंने उसे मार डाला. अब इंस्पेक्टर राघव से पूछते हैं कि तुम बाकी सारी औरतों को क्यों मार रहे हो एक एक करके? उसका जवाब इतना डरावना था. आरव कहता है,
कि मैंने उन सभी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो सब नैना जैसे दिखती थी। मैं उन सबको इसीलिए मार रहा था क्योंकि एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस बार वो मेरे पास रुक जाएगी, पर हर बार वो मुझे गलत प्रूव करते थे। और उस दिन मुझे समझ आ गया था कि हर एक औरत मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए मैंने उन सबको मार डाला। अगले दिन सुबह जेल में आरव की डेड बॉडी मिलती है, सुसाइड। उसने वॉल पर खून से लिखा था, अब वो फाइनली मेरे साथ ही रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। बट स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती। 2 वीक बाद एक और औरत की लाश मिलती है। कोइंसिडेंटली उस औरत का नाम था नैना शर्मा, एज 24। कोइंसिडेंट ये था कि वो नैना भी बिल्कुल नैना मल्होत्रा जैसे दिखती थी, बट आरव तो मर चुका था। तो क्या आरव अकेले ये सारे मर्डर्स कर रहा था या इन सब मर्डर्स के पीछे कोई और भी था? क्या कोई और था जो आरव की तरह ये सारे मर्डर्स करके ये चेन कंटिन्यू कर रहा था, या लोगों में डर बैठाना चाह रहा था, या आरव के नाम से अपने बदले की आग बुझा रहा था? यू विल नेवर नो, बिकॉज आरव तो डेड था और इस इंसान के बारे में किसी के पास कोई क्लू नहीं था। कौन हो सकता है कि इंसान? कभी कभी प्यार इंसान को बहुत ज्यादा ही ऑब्सेसिव बना देता है, या तो फिर एक मॉन्स्टर। इस केस में आरव एक मॉन्स्टर था और उसने एक दूसरे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया था। That's it for today's story, guys. This is Harshita Nagra from Popcorn Please. Signing off. Bye bye. Subscribe for more terrifying tales.